सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल हमें करनी पड़ेगी, मास्क लगाने पड़ेंगे, इकट्ठे हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां पे कंपनी 79% की क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट पे ग्रोथ कर रही है और एकदम आपकी ग्रोथ के अंदर ब्रेक लग जाए, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। बट जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज से लगभग 12 साल पहले मैं कन्वर दीपक के साथ हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि हमें एक वॉर चेस्ट बनाना है। उन्होंने कहा सर वॉर चेस्ट का मतलब क्या है? मैंने कहा वॉर चेस्ट का मतलब यह है कि वेस्टीज को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करना है कि कल को कोई बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको हैंडल कर सके। और आज के दिन पे हमें किसी को ये पता नहीं था कि कोविड-19 के करके पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा। बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट टाइम पे जा रहा है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे जा रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, दिस वाज एंटायरली पॉसिबल बिकॉज हम चैलेंजेस के लिए रेडी थे। आप देखो लास्ट मंथ जब मार्च में हमने क्लोजिंग की है, तो मार्च की हमारी जो सेल थी दैट वाज 173 करोड़। डिस्पाइट 23 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद जो क्लोजिंग पीरियड के अंदर भी, और इस मंथ अप्रैल में भी जो हम कर रहे हैं, मेरी लीडर से भी बात हो रही है कि वो कह रहे हैं हम अपने पिछले मंथ की बीवी को मैच करेंगे, पीवी को मैच करेंगे। एंड आई थिंक सो वी विल डू अप्रोक्सीमेटली 100+ करोड़ दिस मंथ ऑल्सो। राइट, मैम वो पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना रोबस्ट है। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर डाल सक रहे हैं, जहां पे डिलीवरी पॉसिबल है हमने उस डिलीवरी को दे रहे हैं जी। वो इसलिए हमारे लिए हो सका बिकॉज वी वर रेडी फॉर चैलेंजेस। कि हमने कहा कि जब हमने इंडिया में नंबर 1 बनना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वैसे होने चाहिए, लोगों को ऑनलाइन बिलिंग मिल सके, लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी ज्यादा मिले। तब ये चैलेंजेस नहीं थे, पर हमने चैलेंजेस के लिए रेडी रहे। और जब आप अपने लिए सोच यही रखते हो कि मुझे तो करना है, आगे जितने बड़े चैलेंजेस आए एंड आई विल ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, बिलीव मी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि ना तो मैं अंगूठी डालता हूं, ना मैं कभी अपना हाथ जोशी को दिखाता हूं, सिर्फ एक चीज पे विश्वास करता हूं कि लेट्स कीप ऑन वर्किंग, एंड बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है। जी सर। So I'm not worried about challenges. I'm just worried about solutions. Yes. So we are learning from you, sir. Sir, अभी जो पूरी वर्ल्ड की स्थिति है, इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी हिट हुई है। सर, इस सिचुएशन के अंदर वेस्टीज इज अ रे ऑफ होप, जो हमें लगता है कि लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कई महीनों से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, पिंक स्लिप इशू किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। तो डायरेक्ट मार्केटिंग एज सच मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ रे ऑफ होप, एंड इनफैक्ट वेस्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें। और मैम आपका सोचना बिल्कुल सही है। राइट, आपके और मेरे एक हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर विली लंग। राइट, आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनका हमेशा मेरे को कहना होता था, गौतम जब इकोनॉमी बूम करती है कि यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा है, तब हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एंड वो कहते थे कि जब इकोनॉमी डाउन होती है तब हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलता है, क्योंकि तब लोगों को पैसा चाहिए होता है कमाने के लिए। राइट, सो विद दिस क्राइसिस हैपनिंग, जहां पे इकोनॉमी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग लोग कर नहीं सक रहे, लोगों की नौकरियां बंद हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, उसके अंदर लोगों को चाहिए ये है कि ताकि अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक ऑल्टरनेट बिजनेस और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बनाए। मैं कल की भी एक जूम मीटिंग के अंदर मैं यही बात कर रहा था। फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरे को यूएस से एक वीडियो भेजा, उसमें उसने यही कहा कि he mentioned around about 20 industries जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं जो आगे चल के उनका प्रॉब्लम बहुत होगी। नंबर 1 he said होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कहते they are going to be very badly hit
बिकॉज अगले साल 2 साल तक लोग होटल्स में जाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे. So he said that industry is going to be in crisis. Second, he talked about an industry which is airline industry. He said that is going to be in crisis, major crisis. आप देख लीजिए, कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा, हर दुनिया भर में टोटल लॉकडाउन है. He's having his own business in US. उसने कहा कि जो मेरा भी सोचना था और दुनिया में सारे लोग यही सोचते थे कि करना क्या है, पढ़ाई करो, get yourself very good education, go and have a degree from the best university, और उसके बाद एक बढ़िया सी कंपनी के अंदर अगर आप नौकरी आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी सेट हो जाती है. He told me, गौतम, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनका 18 से लेके 22 साल का कैरियर है, कंपनीज के सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज के दिन पे उनको पिंक स्लिप मिल गई है, यानी कि उनके पास अगले महीने से कोई जॉब नहीं है. कहता जहां पे इतनी कंपनियां बंद हो रही हैं, इतने लोग फ्री हो रहे हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर 43 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग अमेरिका के अंदर जिनके पास अब नौकरी नहीं है. ही सेड आने वाले टाइम के अंदर 2 इंडस्ट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा काम करेंगी. नंबर 1, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, कि लोग रियलाइज करेंगे कि हमें अपने लिए कुछ बिजनेस क्रिएट करना है. एंड बेस्ट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग. दूसरा, उसने जो मुझे कहा कि इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी वो है न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, अपने आप को बिल्ड करने के लिए इंडस्ट्री, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब, या मेरे ख्याल से इम्यूनिटी का बूस्ट करने का मतलब, उस वर्ड का मतलब आज के दिन पे लोग सीख चुके हैं. इस पैंडेमिक में हमने बहुत नए नए लफ्ज सीखे हैं. एक, ज्यादातर लोगों ने सीखा है क्वारंटाइन, दूसरा सीखा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा सीखा है कि इम्यूनिटी कैसे बिल्ड की जाए. आप सब जो हम सब इस मीटिंग के अंदर हैं, आप भी रियलाइज करते होगे कि हैंड सैनिटाइजर हमने कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया था जितना इस टाइम पे किया है, राइट? जिसके पास कभी फेस मास्क नहीं था, आज के दिन पे लोग अपने पास 2-2, 3-3 फेस मास्क रख रहे हैं, काई के लिए, ताकि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो मेरा आप यही कहना है कि वी आर एब्सोल्युटली इन द राइट इंडस्ट्री. एंड राइट इंडस्ट्री के साथ साथ व्हाई वेस्टीज? बिकॉज वेस्टीज ने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग बनाया. हमारे 48 ऑफिसेज हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, R&D सेंटर हैं, वी हैव गॉट 20 वेयर हाउसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री. आज के दिन पे कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिनका एक वेयर हाउस होता था, और जब वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में आ गया, उनका अगले 3 महीने तक उनके वेयर हाउस से प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल सकेंगे. वो वेस्टीज को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट 20 वेयर हाउसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री. अगर एक रेड जोन में आएगा तो हम दूसरे या बाकी 19 से लोगों को सप्लाई कर देंगे, राइट? हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी ये है कि हम वेस्टीज बेस्ट डील्स के करके एसेंशियल कैटेगरी में भी हैं. हम अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच सक रहे हैं, लोगों को डिलीवरी भी कर सक रहे हैं. जिन कंपनीज ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया था, पिछले 5 से 10 साल से काम कर रही थी, जिन्होंने एप्लीकेशंस नहीं बनाई थी, लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग नहीं कर सकते थे, उनका बिजनेस एब्सोल्युटली जीरो हो चुका है पिछले 1.5 महीने में. वन ऑफ अवर वेरी गुड लीडर, जो आप सब भी जानते हैं, मिस्टर सोनू शर्मा का मेरे पास कल फोन आया था. तो वो कह रहे थे कि सर, हम वेस्टीज मैनेजमेंट की विजन के ऊपर हैट्स ऑफ हम करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव यू अ सैल्यूट. ही सेड हमने पिछले 17 साल उस कंपनी में काम किया था वेस्टीज में आने से पहले, कह रहे, और मेरे डाउनलाइंस आज के दिन पे हमें फोन करके कहते हैं कि अगर हम उस कंपनी में होते तो हमारा यहाँ पे पे आउट भी ना वहां पे बनता, बल्कि वेस्टीज के अंदर हम उतना ही बिजनेस कर रहे हैं, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन. तो बीइंग विद वेस्टीज एज अ कंपनी, आई बिलीव, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उसके करके आने वाले टाइम के अंदर जहां पे बाकी कंपनीज अपने आप को रिकूप करेंगी, वो अपने आप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगी, हम तब तक दौड़ रहे होंगे, और जैसे आज के दिन पे.
बिल्कुल ठीक सर। So the future is absolutely safe and it's going to be a glorious future. Yes. Right? Sir, हाँ जी। एक सवाल तरफ से, what will be your advice? What will be your advice to distributors during this lockdown period and immediately after the lockdown is lifted? देखो, मेरा एडवाइस लोगों को वही रहेगा जो मैं हमेशा कहता हूं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जी। यस सर। ठीक है, हम नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को भी प्रोस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी बात करते हैं, हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि टाइम नहीं है। और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई आदमी ये नहीं कहेगा टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। राइट? लोग तरस रहे हैं कि किसी का फोन आए, किसी से बात करे। राइट? So this is the time. Build up relationship with your prospects. Build up relationship with your customers. Right? Keep on talking about immunity. Keep on talking about your products. Keep on talking about your support system. जैसे ही लॉकडाउन खुले, जब आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि आपने पूरा तैयार कर लिया है, who are the people those who are ready to join, जिनको मैं ज्वाइन करा चुका हूं। इनफैक्ट मेरी लोगों से बात होती रहती है। I was talking to one of our distributors from Bombay yesterday. उन्होंने मेरे को कहा कि सर, मैंने आज के दिन पे 8 लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करवाया है जो पिछले 4 साल से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे। Right? So my advice is, this is a situation which is a very very tough situation. Definitely इससे दुनिया बाहर आएगी, किसी को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जब इस टाइम पे आप अपने आप को और ज्यादा रेडी कर सकते हैं, यू कैन रीड मोर बुक्स, यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। आई वाज टॉकिंग टू अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माइन, अ वेरी गुड लीडर फ्रॉम आगरा, उनसे मैं कल बात कर रहा था। ही सेड, सर, मुझे बहुत बड़ा एक शौक था किताबें खरीदने का। कहता, मैं बहुत बुक्स खरीदता था और सिर्फ पहले 20 पेज पढ़ता था, उसके बाद कभी पूरी बुक नहीं पढ़ता था। He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, उस पर्सन को कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने पूरी की पूरी बुक्स पढ़नी शुरू की है। एंड ही टोल्ड मी समथिंग व्हिच आई रियली रियली लाइक्ड इट। उन्होंने कहा, हमने बुक रीडिंग सेशंस रखे। कह रहे, हम ऑनलाइन लगभग 30 लोग मिलते हैं और किसी ना किसी बुक से कम 2 पेज पढ़ के हम आपस में शेयर करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सहारा कर सके और एक दूसरे को एजुकेट कर सके। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, एनरिच योरसेल्फ। अपनी हेल्थ को हेल्दी कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंड को और ज्यादा अलर्ट बनाओ। बिकॉज विद दिस, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, यू विल बी एब्सोल्युटली बी अ सुपरस्टार इन टाइम्स टू कम। सर, आपकी दूरदर्शिता को तो हम सब सल्यूट करते हैं, बिकॉज अभी लोग इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर समझ रहे हैं, प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि कितनी जरूरी है इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स लेना। और ये बात आपने 2004 में पहले ही आपने सोच लिया था कि ये हम सब की जरूरत है, और आगे चलकर कि ये पूरे वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है, कि आपने पहले से ही सोचा। So we are very proud कि आप इतने दूर का सोचते हैं और सारी तैयारी करते हैं। एंड टुडे जितने भी वेस्टिजियंस हैं, सारे प्रोडक्ट्स लेकर के हम लोग इतने खुश हैं। वी नो आवर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और कोरोना वायरस या क्या कोई भी वायरस हमें कुछ नहीं कर सकती है। वी आर सो स्ट्रॉन्ग सर। मैम, थैंक यू सो मच। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जिस चीज ने मुझे हमेशा गाइड किया, वो मेरा एक थॉट प्रोसेस कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं। राइट? मुझे जो भी मिला, अगर कोई सजेशन देना चाहता है, मैं उसके सजेशंस को पूरा ऑनर और वैल्यू करता हूं। यू नो व्हाई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ कह रहा है और आप सोच रहे हो कि ये आदमी बिल्कुल फालतू की बात कर रहा है, वो फालतू की बात आपको लग रही है, वो फालतू की बात उसके लिए नहीं है। उसने जरूर कुछ सोचा होगा। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस उसकी सोच के साथ अलाइन कर लेते हो, सो इन दैट केस आप उसकी थॉट के साथ और ज्यादा रिच हो जाते हो। वेस्टीज जब हमने शुरू किया था,
वी हैड रियलाइज्ड वन थिंग कि ग्लोबली जो सब की सब दुनिया कह रही थी कि आने वाली 3 डिकेड्स जो हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री की होगी, राइट। सेकेंड चीज जो मुझे पता था कि क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल के अंदर कंपनीज के अंदर 12 साल काम किया था, एक कंपनी के साथ जिसके साथ मैं काम करता था उसका नाम था फाइजर, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। उनका एक प्रोडक्ट होता था बीकोसूल, विच वाज बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स। और मैंने उसमें देखा क्या था कि जब मैं स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में जाता था, वहां पे एक बूढ़ा आदमी जिसको पढ़ना भी नहीं आता, वो बीकोसूल का एक एम्प्टी पत्ता यानी कि स्ट्रिप लेके आता था, राइट। उसके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होती थी, यानी कि 15 साल पहले किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया होगा, प्रिस्क्रिप्शन फट गई, पर वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहा है जो उसकी हेल्थ के लिए है। और वो आके केमिस्ट को कहता था कि ये वाला पत्ता दे दे। जब वो केमिस्ट उसको निकाल के वो स्ट्रिप देता था, जिस आदमी को पढ़ना भी नहीं आता वो दोनों के दोनों पत्ते आपस में सामने रख के उसको पढ़ के मैच करता था, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किस चीज पे, अपनी हेल्थ के ऊपर। सो दैट्स द वे वी थॉट कि आने वाले टाइम के अंदर लोग अपनी हेल्थ के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए वी हैव गॉट टू गो इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी विच इज इनटू हेल्थ। अगर आज के दिन पे आप हमारा लोगो भी देखो जो डबल वी है, विच स्टैंड्स फॉर वेस्टीज वैल्यूज, कि हम अपने वैल्यूज और सिद्धांतों के ऊपर हमेशा खड़े रहेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर हमने इसलिए चुना पहला क्योंकि ग्रीन इज द कलर फॉर नेचर, ग्रीन इज द कलर फॉर वेलनेस, ग्रीन इज द कलर फॉर वेल्थ। आपको भी पता है 500 का नोट भी हरा होता है और डॉलर भी हरा होता है, राइट। सो हमने उस टाइम पे भी जब इस लोगो को ग्रीन बनाया, तो हमने यही कहा कि हम वो प्रोडक्ट देंगे जिसके करके लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो, जो हम कहते हैं कि अर्न मनी विद रिस्पेक्ट। आज के दिन पे लिकर शॉप्स तो सब के सब बंद है, यस यस, राइट। जिस टाइम पे खुलेंगी बहुत ज्यादा रश पड़ेगा, ठीक। मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि अगर हम लिकर बेचे तो पैसा उसमें भी कमा सकते हैं, पर उससे लोगों की हेल्थ खराब होती है, ठीक नहीं होगी। So we took a commitment that we have got to give products which have got a health angle, जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करें। यू टॉक अबाउट हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आप बात करते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर्स की, अगर आप बात करते हैं हमारे पावर ब्रेकफास्ट की, इनरवा की, यू टॉक अबाउट द गनोला बार्स एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर वही चीज है, यानी कि हेल्थ एंगल। दैट्स व्हाट वी डिड। और विजन के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। सोचोगे तो विजन आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने सोच लिया, विजन आ गई, तो उससे डरना नहीं है। मैं आज आप सबसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा जो शायद किसी को भी नहीं पता। 2011 में एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने हमारे से आके मीटिंग की। तब हमारा साल का टर्नओवर होता था 50 करोड़, राइट। और उन्होंने हमें वैल्यू किया, उसकी हमारी वैल्यूएशन लगाई 250 करोड़ की। और वो इन्वेस्ट करना चाहते थे और कंपनी के अंदर 20% शेयर्स लेना चाहते थे, और 20% शेयर्स के लिए उन्होंने हमें उस टाइम पे 50 करोड़ ऑफर किया था, राइट। जो साल का टर्नओवर था वो सिर्फ 20% के लिए हमें देना चाहते थे। हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको 5 साल के बाद एग्जिट मारना है हायर वैल्यूएशन लेके, और वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझेंगे, वेस्टीज के कल्चर को नहीं समझेंगे, वो इसको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाना चाहेंगे। तभी हमने उनको आने नहीं दिया। पर उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप वेस्टीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं सच आपसे आज बता रहा हूं कि तब मेरे पास ये थॉट नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वेस्टीज के पास वो पोटेंशियल है
कि वो इंडिया से जाके वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बन सकती है। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, किसी कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर हो और लोग सोचें कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज बन सकती है, वो तो चले गए पर उनके बोले हुए वर्ड्स नहीं गए। राइट? मैंने कहा यार, लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम इतना बड़ा बन सकते हैं, उतना तो हम भी नहीं सोचते। तो चलो आज से सोचना शुरू करते हैं। उस टाइम पे हमने कहा कि अब इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, कंट्री के अंदर वो करेंगे। सो वी स्टार्टेड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। जितने हमने बड़ी पिक्चर देखनी शुरू की, उतनी बड़ी विजन बड़ी होती गई। राइट? आप देखो ना कि हमने आज के दिन पे हम इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, बहरीन में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, थाईलैंड में सॉफ्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारा कतर, कुवैत, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस खुला होता। आप मेरे को बात बताओ कि एक एक साल के अंदर 15-15 कंट्रीज खोलना आसान है? राइट? पर वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने उसका विजन ले चुके हो। विजन लेके आप उसके लिए प्लानिंग कर चुके हो और उस प्लानिंग को आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो जो लॉकडाउन का टाइम हमारे पास है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बड़ी विजन ले अपने बिजनेस के बारे में, उसके लिए एंटायर प्लानिंग कर लें तो जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा उसकी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जो कलेक्टिव विजन आप सबका और हमारा सबका मिलके जो कलेक्टिव विजन है कि 2025 में इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे और हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा अराउंड अबाउट $4 बिलियन और हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने भी एक और बड़ा विजन लिया है कि अब 2025 में तो हम करेंगे पर 2030 में we'll be in approximately 100 countries approximately all across the world and we would be amongst the top 5 companies in the world. Right? Well, excellent. So this is the power of vision. जितनी आप विजन लेंगे उतना कंटिन्यूअसली आप ग्रो कर सकेंगे। सर एक सवाल। हाँ जी सर, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर महीने जितने लोग वेस्टिज को चूज करते हैं अपना कैरियर के लिए, शायद किसी और कंपनी में इतने ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो जितने भी लोग नए आते हैं, वो जब वेस्टिज को ऐसे करियर चूज करते हैं और यहाँ काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे अफवाहें उनके कानों में आते हैं और ये लोग बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सर इनके लिए आप क्या कहते हैं? सर मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बच्चा छोटा हो, राइट, अगर उसके माँ बाप ना रहे जी, और छोटे बच्चे को कोई अडॉप्ट कर ले तो वो छोटा बच्चा जिसने अडॉप्ट किया है उसी को अपने माँ बाप समझता है। राइट? नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज लोग जो नए हैं, जो लोग फेलियर रह चुके हैं या जो सक्सेस नहीं रह चुके, वो जब अफवाहें फैलाते हैं उसके करके इनका माइंड जो है पॉल्यूट हो जाता है। अगर हम एक चीज को ध्यान से समझें कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है लोगों को स्पॉन्सर करने का। व्हाई डू वी यूज द वर्ड स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप का मतलब यह है कि मैं इस व्यक्ति को इस फैमिली में लाना चाहता हूं, ये हमारी फैमिली के रूल्स फॉलो करेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है क्योंकि मैं स्पॉन्सर हूं। इसकी देखरेख यानी कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा इसकी केयर मैं करूंगा। सो एज ए गुड अपलाइन,
जब भी आप एक नया पौधा लगा रहे हो तो उसको प्रॉपर पानी देना और उसको भेड़ बकरियों से बचाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फॉलो अप एंड टीम वर्क, कि आपके अपने नए डाउनलाइंस को आपने एक बात बता देनी है कि अगर आपको कोई गलत बात कहेगा और नेगेटिव करने की कोशिश करेगा तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपलाइन अपलाइन अपलाइन, अपने अपलाइन को फोन करो और सही पिक्चर प्रेजेंट करो। देखो लोग क्या कहेंगे, वेस्टीज में पैसा नहीं है, पर अगर पैसा नहीं है तो 4,500 से ज्यादा लोग कार्स क्यों खरीद ले रहे हैं, राइट? आप देखो कि जो लोग आंखों से देख नहीं सकते वो महीने में 3-3 3.5 लाख रुपए पा रहे हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो आज के दिन पे लाख सवा लाख की आमदनी पे हैं। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं 6-6 7-7 लाख रुपया कमा रहे हैं। जो लोग 22 साल 19 साल के लड़के 2.5 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं। अब लोग अगर कहें कि लोग पैसा नहीं पा रहे, तो हमारा एक टूल है वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग्स लेडीज बुक, जो सिंपल लोगों को बता सकता है कि देखो अगर इतने लोग सफल हो सकते हैं, जो आपको कह रहा है वो आपको गलत कर रहा है। अगर वो उसके बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, देन द प्रॉब्लम लाइज विद दैट पर्सन। बट मेरा जो हमेशा कहना होता है, स्पॉन्सरशिप का मतलब यह है कि जब आपके पास कोई नया आपका डाउनलाइन आता है, आपने सबसे पहले उसको टीच करना है। टीचिंग के साथ साथ उसको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन यानी कि जो आपने होमवर्क दिया उसको जाके वो अपने आप को पढ़े और एजुकेट करे। उसमें से उसने क्या सीखा और उसको क्या सिखाना है, वो आपका काम है, टू बी एज अ वेरी गुड कोच। और जब वो सफल पर्सन बन जाए, तब आपका रोल बन जाता है एज अ मेंटर, कि आप उसकी मेंटरिंग करें ताकि वो कॉन्टिन्यूसली राइट पाथ पे रह सके। लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज के लिए ना कही, पर हमेशा मेरा ये कहना होता है कि अगर जिसने आज ना कही है, ये नहीं है कि वो अगली बारी हाँ नहीं कहेगा। सो वी हैव गॉट टू प्रोटेक्ट अवर पीपल। देखिए, अच्छे से अच्छा लीडर होगा तब भी लोग उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे। मोदी जी के भी फैंस हैं और मोदी जी के खिलाफ भी बहुत लोग हैं। राहुल गांधी के भी फैंस हैं और राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत है, राइट? तो सफलता के साथ लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे तो ये तो लाजमी है, राइट? इसका मतलब आप आई एम सॉरी, आई कुडंट गेट यू। मैंने कहा इसका मतलब आप सफल हैं। इसका मतलब ये है कि हम सफल हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो दिस विल कंटिन्यू टू हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। लोग आएंगे, उनको लोग नेगेटिव करेंगे। आज सुबह मेरे को एक लड़के का फोन आया फ्रॉम रामपुर, सुबह सुबह। उसने कल की मेरी एक जूम मीटिंग अटेंड की होगी। कहता जी मैंने अपने अपलाइन से लेके नंबर लेके आपको फोन किया, पहली बार ही फोन कर रहा हूं। ही सेड जी 2014 के अंदर मैंने अपनी आईडी लगाई थी। मैं LIC का काम करता हूं, अपनी वाइफ के नाम पे आईडी लगाई थी और पर मैंने काम नहीं किया। ही सेड कि पिछले सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर से मैंने वेस्टीज को शुरू किया। कैन यू बिलीव ही वेटेड फॉर व्हाट? 2014 से लेकर 2019, 5 साल तक कुछ नहीं किया, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइम। कह रहा जब मैंने एक दिन वैसे ही अपना खोल के अपनी आईडी देखी तो देखा मेरे नीचे कम से कम 6 लोग जो थे वो डायरेक्टर्स एंड अबव जा चुके थे। ही सेड तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने 5 साल वेस्ट किए। सो इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, लोग अगर आपको आज कुछ गलत कह रहे हैं, कल लोगों के सामने जब फैक्ट और हकीकत आती है तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। परफेक्ट सर। सर पिछले 16 साल से, अभी 16 साल हो जाएगा हमारा जून के महीने में, आप बहुत सारे मिलियनर्स क्रिएट करे हैं, एंड स्पेशली आज की तारीख में यूथ मिलियनर्स की बात अगर मैं करूं, वुमेन मिलियनर्स की मैं बात करूं, सर बहुत बड़े तादाद में यूथ आ रहे हैं, वुमेन folk आ रहे हैं। सर एक मैसेज उन सब के लिए आपकी तरफ से। That's a tough question जो आपने कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास जब सक्सेस आती है, जी,
सक्सेस लोगों के दिमाग पे चढ़ जाती है, राइट, और जुबान पे आ जाती है, यानी कि वो लोगों से रूडली बात करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द किंग। वो सोचते हैं, वो जो गाना हमारे इवेंट्स में बजता है, अजीमो शाह शहनशाह, लोग ये भूल जाते हैं कि उनको मिलियनियर बनाने वाले उनके डाउनलाइन है। मेरा ऑल यंगस्टर्स से, और जो हमारी लेडी मिलियनियर्स हैं, ऑल द यूथ दोज हु आर कमिंग एंड एवरीबॉडी दोज हु आर पार्ट ऑफ द वेस्टीज फैमिली, मेरा आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ऑलवेज बी हम्बल, राइट। अगर आप महीने में 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो इस सिस्टम में पावर है कि महीने में आप 5 करोड़ भी कमा सकोगे। वो आप 5 करोड़ तब कमा सकोगे जब आप अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट करोगे, अपने अपलाइंस की रिस्पेक्ट करोगे, हमेशा हम्बल रहोगे, तभी लोग आपके साथ आते रहेंगे और जुड़ के रहेंगे, और तभी आपकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी, राइट। मैंने कल भी एक जूम मीटिंग में कहा था, आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड हीरो फैक्टर, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल गेट दैट बुक एंड आई विल शो टू एवरीबॉडी, इट्स अ वेरी गुड बुक। ये बुक है जो आज के दिन पे मैं पढ़ रहा हूं। इस बुक का नाम है द हीरो फैक्टर, राइट। इसमें जो उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ ग्रेट लीडर्स ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो आपका नेटवर्क है, लोग कहते हैं जी लोग नेटवर्क में आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। चले इसलिए जाते हैं क्योंकि लीडरशिप के अंदर अभी वो कमी है। जो आपका नेटवर्क है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल कैसे सकते हो, एंड क्रिएट विनिंग कल्चर्स। कल्चर यानी कि वो संस्कार जो आपके नेटवर्क में क्या है, और वो कौन सा कल्चर, कल्चर नेगेटिविटी का नहीं, कल्चर गॉसिप करने का नहीं, कल्चर लोगों के बारे में गलत सोचने का नहीं, पर कल्चर ये बने कि हमेशा हम विनिंग कर सके। जो मैं पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, इस बुक के अंदर एक चीज मैंने पढ़ी, which I'll just mention it to you again. इसके चैप्टर 7 के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself. Before you wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. Right? Yes. कि अगर आप बहुत बड़े लीडर हो, आपके पास लाखों रुपए का चेक आ रहा है, यू हैव गॉट लग्जरी कार्स, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल हाउस, आप मीटिंग में जाते हो, लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, आपके साथ सेल्फीज खिंचवाते हैं, लोग आपको हार डालते हैं, लोग आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, वो सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दी हैं। जिस दिन अगर आप सोचते हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े हो, जो मैं अपना वेस्टीज के लिए भी कहता हूं कि हमने वेस्टीज को जब क्रिएट किया, और मैं आज के दिन पे भी कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। वेस्टीज को आज हम इस प्रकार से बिल्ड कर रहे हैं और कर चुके हैं कि कल को आने वाले समय में खुदा ना खास्ता अगर हम इस दुनिया में ना रहे, वेस्टीज तब भी रहेगी। चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself, इसका मतलब क्या है कि आप एज ए लीडर अपने आप को रिव्यू करो।